आज के इस दुनिया में जब हम प्रकृति से इतने दूर है, जू एक बेहतरीन उपाय है हमें ये याद दिलाने के लिए कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और इसका एहसास लेने के लिए हर एक को ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो जू में ज़रूर जाना चाहिए। सो हैविंग सेड दिस, टुडेज वीडियो फीचर्स 10 richest एंड बेस्ट जूज अराउंड द वर्ल्ड। क्या आप इनमें से कोई जू में गए? तो हमें आपके अनुभव के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है बार्सिलोना जू, स्पेन में। बार्सिलोना जू पार्क डे ला सिटाडेला नाम के एक पार्क में बहुत प्रसिद्ध है। ये शुरू हुआ 1892 में और इसका नाम पड़ा एक फेमस गोरिल्ला से जिसका नाम था स्नोफ्लेक। Snowflake was the only known albino gorilla in the world. Unfortunately, the gorilla died back in 2003. लेकिन फिर भी इस जू में देखने जैसे बहुत सी चीज़ें हैं। इस जू में अंदाज़न 7500 एनिमल्स, जिनमें लगभग 400 से अधिक स्पीसीज यानी जातियाँ हैं। इनमें से बहुत से जानवर की संख्या कम हो रही है, इसलिए इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन हियर यू कैन फाइंड एनिमल्स लाइक ब्राज़ीलियन टपेर, ब्राउन बेयर, सुमात्रन टाइगर, यूरोपियन बाइसन, कैलिफोर्निया सी लायन and so on. The zoo top attraction includes a terrarium, a primate house, a land of dragon and aquarium. In land of dragon ये नाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक इंडोनेशियन lizard species है। Aquarium exhibits dolphins which goes around visitors which keep up on their excitement. तो हमारे लिस्ट में अगला नाम है बसेल जूलॉजिकल गार्डन, स्विट्जरलैंड में। इस जू को जू बसेल और जोली के नाम से भी जाना जाता है। ये जू 3 जुलाई 1874 में स्थापित हुआ और यह स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जू भी माना जाता है। It has at least 644 species of animals. It has nearly 2 million annual visitors. ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इस जू की गिनती दुनिया के टॉप 15 जूज में भी की जाती है और यूरोप के टॉप 7 जूज में भी ये आता है। So it has quite a lot to offer as per these awards and accolades. Zoo Basel recorded first Indian rhinoceros and first greater flamingo. Of course अब तो ये सब जानवर जीवित नहीं होंगे, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ पे देखने जैसी बहुत सी नायाब और अनोखी चीज़ें हैं। यहाँ पे द मंकी हाउस, जो इस जू की सबसे लंबी बिल्डिंग है, जिसमें यूरोप का सबसे पहला गोरिल्ला जन्मा था। सफ़ेद रंग के साकी के बच्चे और दुनिया का सबसे पहला दूसरी पीढ़ी का गोरिल्ला भी यहाँ पे जन्मा था। इसके बाद अफ्रीका एग्जिबिट, ये जगह आपको ज़ेब्रास, हिप्पो और ऑस्ट्रिच से भरी मिलेंगी। फिर देखते हैं बर्ड हाउस। ये जगह 1927 में शुरू हुई। यह इस जू की दूसरी सबसे लंबी इमारत है। जैसे कि इस बिल्डिंग का नाम है, यहाँ पे आपको तरह तरह के पक्षियों की जाति देखने मिलेगी। तो हमारे लिस्ट में अगला नंबर है हेनरी डुर्ली जू एंड एक्वेरियम का, जो यूएसए में है। यह पार्क शुरू हुआ 1894 में और उसका शुरुआती नाम रिवर व्यू पार्क जू था, लेकिन 1963 में मार्गरेट हिचकॉक डुर्ली नाम के एक महिला ने $750,000 का दान दे दिया, जिसके बाद से इस पार्क का नाम उनके पति के नाम पर रखा गया। It has come a long way since then, being known as a trailblazer in animal conservation and research. It also features on the Good Times front, at least according to TripAdvisor, that mentioned the zoo as the best in द वर्ल्ड। एक बार आपने ये देख लिया कि इस जगह में किस प्रकार के भिन्न भिन्न जानवर है, आप भी इस चीज़ को ज़रूर मान लेंगे कि सच में ये जू पार्क दुनिया का सबसे बेहतरीन जू पार्क है। यहाँ पे लगभग 962 स्पीसीज दर्शाए जाते हैं। यहाँ पे डेजर्ट डोम नाम की जगह है which is built at the cost of $31.5 million. It is among the largest indoor deserts in the world. जैसे कि सोनोरन डेजर्ट, जो कि साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है, नाबीब डेजर्ट्स, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इसकी बाद की जगह है किंगडम्स ऑफ नाइट। ये जगह डेजर्ट डोम के नीचे है और नॉक्टर्नल जानवरों का सबसे बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे किया जाता है। किंगडम्स ऑफ नाइट में आप इंडोर स्वाम्प यानी बनावटी दलदल देख सकते हैं। इसके अलावा यूकैलिप्टस जंगल और कई नायाब अन्य चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हबर्ड ओरेंगुटन फॉरेस्ट, यह जगह 2005 में बनाई गई थी, जिसका खर्च अंदाजन $8.5 मिलियन आया था। However, the main focus here is on primates. इसके बाद लाइट जंगल, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसके बाद है गार्डन ऑफ सेंसेस,
यहाँ पे आपको 250 से अधिक वनस्पति, फूल और पौधों की जातियाँ देखने मिलेंगी। इस इकोसिस्टम में तरह तरह की जातियों के पक्षी भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि साउथ अमेरिकन पैरट, मकास एंड ऑस्ट्रेलियन कैक्टस। हमारे लिस्ट में अगला जू का नाम है तारोंगा जू सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये जू अक्टूबर 17, 1916 में लॉन्च हुआ था और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जू माना जाता है। ये नाम तारोंगा का मतलब सुंदर और जन्मजात है, मतलब वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में ही जन्मे हैं। इन लोगों को एबोरिजिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जू कुछ 4000 जानवर और 350 जातियों का घर है। यह सारे जानवर जू के अलग अलग हिस्सों में बांटे गए हैं। कुछ जगह के नाम है ऑस्ट्रेलियन नाइट लाइफ, ऑस्ट्रेलियन वेटलैंड्स, ब्लू माउंटेन, बुश वॉक और बहुत सारे जगह आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा इस जू में सुमत्रन टाइगर के बच्चे का जन्म हुआ था जनवरी 2019 में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला हाथी यहाँ पे जन्मा था 2009 में, और प्लेटिपस नाम का जानवर ने भी यहाँ पे जन्म लिया था फरवरी 2003 में। यह सारे हादसों के वजह से यह जू पूरे दुनिया में बहुत लोक प्रसिद्ध हुआ। अब हाथी के जन्म का एक उदाहरण ले लीजिए। इस हाथी को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में है नेशनल जूलॉजिकल गार्डन, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इस जू को प्रेटोरिया जू से भी जाना जाता है। यह जू 1899 में एक डच ऑफिशियल के हाथों शुरू हुआ। यह जू विश्व के 8 सबसे बड़े जू में से एक है। तो इस जू में तो आपको कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। लगभग 6 लाख लोग हर साल इस जू में आते हैं। आप इस जू में सोच भी नहीं सकते, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर आपको यहाँ देखने मिलेंगे। आप यह सुन के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे 9000 जानवर है और 700 अलग उनकी जातियाँ। आप यहाँ पे हर प्रकार के मैमल्स, फिश, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियस ये सारे जीव देख। इसके अलावा ब्लैक राइनो, हार्टमैन्स माउंटेन ज़ीब्रा, बंदर, ब्रिमेट्स और बंगाल टाइगर भी इस जू की शान है। आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 की जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा क्विक लिंक में भी ये जानकारी होगी। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिसके वजह से आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाएगी।